जब सब बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगती है तो आपकी गारंटी मोदी देता है। बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। और यह भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। सरकार ने प्रावधान ये किया है कि पहली बार में 1 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा और जब आप ये चुका देंगे तो फिर आपको 2 लाख रुपया का ऋण और उपलब्ध होगा। शुरू करना है। आधार कार्ड नंबर नहीं भी है या नहीं आया है तो ईआईडी नंबर से भी यहाँ पे शुरू कर सकते हो। नाम एप्लीकेंट डालना, आपका नाम, कौन सी यूनिवर्सिटी में क्या है, स्टेट डिस्ट्रिक्ट आपको खुद ही भर लोगे, ठीक है। इसके बाद फाइनेंशियली में जाकर फर्स्ट फाइनेंशियल बैंक में आके यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा को आपको चूज करना होगा, ठीक है। और उसके बाद जो भी बैंक ऑफ बड़ौदा की बाकी डिटेल्स है वो आपको देकर कंप्लीट करनी होगी। इसके प्रॉपर अगर गाइडलाइंस को समझना है तो आपके बाजू में गाइडलाइंस भी हैं ताकि आपकी 23 सेक्शंस को भरने में आपको मदद मिल सके। इस फॉर्म को कंप्लीटली भरने के बाद जैसे आप सेव एप्लीकेंट डाटा पे जाओगे तो आपको कुछ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कुछ आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जैसी चीजें और कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी पड़ेंगी। इसके बाद आपको पीएमजीपी स्कोर कार्ड में कुछ बेसिक डिटेल्स या अपने बिजनेस डिटेल्स देकर स्कोरिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी। देन फाइनल सबमिशन को करते वक्त में यहाँ पे आपको जो यूजर आईडी एंड जो पासवर्ड मिलेगा वो आपके उस मोबाइल नंबर में मिलेगा जो आपने यहाँ पे मेंशन किया होगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर वाले सेक्शन में 2 मोबाइल। सो वेलकम गाइस, वेलकम टू कॉर्ड फॉर यूट्यूब चैनल। और सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मेरा यहाँ पे 32,65,200 रुपए का जो है लोन अप्रूव हो चुका है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। ये मेरा मैक्सिमम एलिजिबल अमाउंट में काउंट हो रहा है, यानी कि इतना रुपए तो मुझे बड़ी ही आसानी से मिल सकता है, जिसमें मुझे 6 लाख की सब्सिडी मिल रही है। इसका मतलब ये है कि इतना पैसा मुझे जो है एट द जब लोन की रिपेमेंट कर दूंगा तब इतना पैसा मुझे वापस मेरे बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। तो ये जो सारे सिनेरियो आप देख रहे हो इसमें आप देख पाओगे कि ये जो लोन है ये अप्रूव कैसे हुआ। मेन बात, क्योंकि आज की तारीख में जहां लोगों को लोन लेना है तो लोन अप्रूव होना ही इतनी बड़ी बात है, उसमें लोन अप्रूव भी हो जा रहा है और हमें सब्सिडी भी मिल जा रहा है। तो ये सब्सिडी मिलेगा कैसे, कौन सी लोकेशन वालों को मिलेगा, क्या करते होने चाहिए वो जिसे ये सब्सिडी मिलेगी। और सबसे मेन बात, आपको आज की वीडियो में हम एक बिजनेस लोन के बारे में बताने वाले हैं, जिस बिजनेस लोन को अगर आप देखोगे तो समझ में भी आएगा कि ये बिजनेस लोन हमें आज से पहले ही मिल जाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हो आप लोग बड़ी आसानी से लोन ले सकते हो। और अमाउंट वाइज अगर मैं बात करूं तो 50 लाख रुपए तक का भी लोन मिलेगा, और अगर आपकी कैटेगरी या अगर आपका काम इस हिसाब से रहा तो आपको 20 लाख रुपए तक का भी लोन मिलेगा। तो ये अलग अलग सिनेरियो पे है और मैं बताऊंगा सिनेरियो क्या है। लेकिन इस चीज को समझने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, कार्ड पाओगे, क्योंकि ऐसी वीडियो हम आपको इस चैनल पे लेकर आते रहते हैं। वीडियो को शुरू करेंगे लेकिन इससे पहले बता देता हूँ कि प्रॉपर स्टेप्स एंड प्रोसेस बताया जाएगा कि भाई कैसे कैसे आपको लोन लेना है। और इस वीडियो में हम बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन लेने वाले हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा से उस बिजनेस लोन को अप्लाई ऑनलाइन कैसे किया जाएगा। तो अभी तक आप लोग जो है इस वीडियो को इंट्रो वाइज देख लिया है तो आप लोग प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखना अगर सच में लोन लेना चाहते हो तो, वरना नहीं लोन लेना तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो इसके लिए पूरी वीडियो को आप लोग प्लीज एंड तक देख लेना। बाकी ये वीडियो है, वीडियो के जैसे नीचे टाइटल है, टाइटल पे से क्लिक करोगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा जिसके अंदर आपको मिलेगी ये वेबसाइट लिंक। सबसे पहले आपको इस पे, इसके बाद आप सीधा पहुंचेंगे योजना पॉलिसी.com के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पहुंचने के बाद आपको यहाँ पर जो है बैंक लोन के ऑप्शन पे जाना है। इसके बाद आपको जो है सर्च का बटन दिखेगा। ध्यान रखना है जैसे जैसे चीजें कर रहा हूँ वैसे आपको करना पड़ेगा। सर्च पे जाने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है बड़ौदा पीएमईजीपी। तो उससे होगा ये कि आपके सामने बैंक ऑफ बड़ौदा से जो पीएमईजीपी लोन लेंगे उसके बारे में कंटेंट आ जाएगा, जैसे कि हमारे सामने भी आ चुका है। तो इसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि भाई किस तरीके से लोन लिया जाता है, और यहाँ पे दी जाने वाली सभी जानकारी को आप लोग हिंदी में भी पढ़ सकते हो। हमें क्योंकि लोन लेना है तो उसके लिए हमें यहाँ पे मिलेगा सिंपली वेज पे विजिट का लिंक, और इस विजिट लिंक पे हमें करना है क्लिक। क्लिक करने के साथ ही आप सीधा पहुंचेंगे अपने बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑफिशियल वेब पेज पे। यहाँ पहुंचने के बाद आपको मिलेगा तमाम तरीके की इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले बता दूं ऑब्जेक्टिव क्या है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरियां देनी है। और एक चीज आपको बता देता हूँ कि जो गांव के लोग होते हैं, गांव से शहर के, और माइग्रेट इसलिए होता है क्योंकि उनके पास ज्यादा कोई काम करने की फैसिलिटेट नहीं होती, वहां पे इतनी सुविधा नहीं होती, सुविधा होती भी है तो पैसे उतने नहीं होते हैं, इसीलिए माइग्रेट होते हैं। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश है कि जिस लोकेशन पे आप उसी लोकेशन पे लोन लेकर वहीं पे एक बिजनेस को स्टैब्लिश किया जाए। दूसरी बात, स्कोप की बात करें तो बहुत बड़ा स्कोप है। स्कोप की तो खैर कोई चीज ही नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे है कि यहाँ पे फर्स्ट लोन जो है ये लिखा है मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ जो प्रोजेक्ट है, जो मार्जिन सब्सिडी फॉर न्यू प्रोजेक्ट जो है वो 50 लाख रुपए तक का फॉर बिजनेस एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए, यानी कि कोई सामान क्रिएट करने वालों को, प्रोडक्शन करने वालों को, इसको मैन्युफैक्चरर कहते हैं उसको। तो 50 लाख तक का लोन नहीं मिलेगा। और जहां तक 20 लाख की हमने बात की है वो बिजनेस सर्विस सेक्टर वालों को मिलेगा। एक दूसरा लोन भी है जो कि अपग्रेडेशन ऑफ एक्जिस्टिंग, जो आपका पहले से अगर पीएमएचबी लोन चल रहा है तो उसके अपग्रेडेशन के लिए है, और उसमें जो है आपको कितने रुपए तक का लोन मिलेगा, यू कैन सी दिस, ठीक है। किसी परिवार से एक व्यक्ति इस लोन को ले सकता है। असिस्टेंट जो है अंडर स्कीम अब जो है नए प्रोजेक्ट्स के लिए अवेलेबल रहेगा, और ये सारी चीजें यहाँ पे हैं, ठीक है।
बाकी सब्सिडी जो मेन सवाल है आप लोगों का, तो देखो सब्सिडी में एक तो समझ लो कि जनरल कैटेगरी में सिर्फ और सिर्फ अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी वाले ही आएंगे, और जो भी व्यक्ति अर्बन एरिया से उनको मिलेगी 15% सब्सिडी, और जो व्यक्ति रूरल से उन्हें मिलेगी 25% सब्सिडी। तो आप अपने लोकेशन देख लेना। लेकिन इसमें ट्विस्ट कहाँ आता है, अगर कोई औरत है यानी कि कोई वुमेन है, और इवन वुमेन का कोई ज्यादा अलग नहीं है, सिर्फ वुमेन भी है, तो वो स्पेशल कैटेगरी में, इवन की SC ST OBC माइनॉरिटी PWD वाले सब स्पेशल में आएंगे। अगर ये सारे लोग अर्बन से आते हैं तो उनको मिलेगी 25% सब्सिडी, वही रूरल से आएंगे तो मिलेगा 35% तक सब्सिडी। तो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल जो है मामला इनके केस में है। बाकी सारी चीजें आपके सामने लिखी हुई है, तो आप पढ़ भी सकते हो। चलिए बात करेंगे लोन को कैसे लेंगे। इसके लिए आपको यूआरएल पे जाकर kviconline.gov.in डाल के जाना है, और यहाँ पे आपके सामने फॉर्म खुल जाएगा। 23 सेक्शंस यानी 23 खांचे हैं इसके अंदर, जो आपको बराबर भरना पड़ेगा। और इसको भरने के लिए आपको ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा सर खपाना पड़े या बहुत ज्यादा टेंशन लेना पड़े। सिर्फ आपको आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है उनके ही हिसाब से यहाँ पे आपको चीजें कंप्लीट करनी है। जैसे यहाँ पे आधार कार्ड नंबर से शुरू करना है, और आधार कार्ड नंबर नहीं भी है या नहीं आया है तो EID नंबर से भी यहाँ पे शुरू कर सकते हो। नेम एप्लीकेंट डालना है आपको, नाम, स्पॉन्सरिंग एजेंसी में क्या है, स्टेट डिस्ट्रिक्ट आपको खुद ही भर लोगे, ठीक है। इसके बाद फाइनेंशियली में जाकर फर्स्ट फाइनेंशियल बैंक में आके यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा को आपको चूज करना होगा, ठीक है। और उसके बाद जो भी बैंक ऑफ बड़ौदा की बाकी डिटेल्स है वो आपको देकर कंप्लीट करनी होगी। इसके प्रॉपर अगर गाइडलाइंस को समझना है तो आपके बाजू में गाइडलाइंस भी है, ताकि आपकी 23 सेक्शंस को भरने में आपको मदद मिल सके। इस फॉर्म को कंप्लीटली भरने के बाद जैसे ही आप सेव एप्लीकेंट डाटा पे जाओगे तो आपको कुछ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कुछ आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जैसी चीजें और कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी पड़ेंगी। इसके बाद आपको PMGP स्कोर कार्ड में कुछ बेसिक डिटेल्स या अपने बिजनेस डिटेल्स देकर स्कोरिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी। देन फाइनल सबमिशन को करते वक्त में यहाँ पे आपको जो यूजर ID जो पासवर्ड मिलेगा वो आपके उस मोबाइल नंबर में मिलेगा जो आपने यहाँ पे मेंशन किया होगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर वाले सेक्शन में 2 मोबाइल नंबर दे सकते हो, तो इसमें आएगा। और इसके बाद आपको जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो मैंने कहा था बना के रखना है कि कितने का आपका खर्चा बैठेगा, कुल लागत कितने की बैठेगी, कितने लोगों को आप काम देने वाले हो, प्रोजेक्शन कितने की, आप अपनी तरफ से पैसा कितना लगाने वाले हो, कितना पैसा कौन से सामान पे लगने वाला है, जैसी तमाम चीजें प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आती है उसको बनाकर संभाल के रखना। बाकी बिजनेस डिटेल्स वाले डॉक्यूमेंट्स, पर्सनल डिटेल्स वाले डॉक्यूमेंट्स, इन सब का यूज होगा सब जब बैंक ऑफ बड़ौदा वाले आपको बताएंगे कि आपका लोन अप्रूव हो चुका है और आप यहाँ पे आप रीच कीजिए बाकी के वेरिफिकेशन के लिए। तो आशा करेंगे वीडियो आपको समझ में आई होगी। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में क्या आप पूछ सकते हैं।